पागल है क्या तू? धीरे नहीं खींच सकता? तूने 1 बजे बोला था, 1 बजे मैं आया। ठीक है, निकाल मेरे 1 लाख रुपए। ये ले अपने 1 लाख रुपए। और उठेगी नहीं ये? नहीं, उन सबकी तो बिल्कुल टेंशन मत ले। मैंने इसी खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, अब तो ये सुबह उठेगी। और अब सुन मेरी बात ध्यान से, ये मेरी पत्नी है, जो भी करना आराम से करना। और मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और गेट लगा ले अंदर से, ठीक है? चल ठीक है, तू निकल। बे दरवाजा खोल। साले ने 1 लाख रुपए दिए और मजे पूरे 2 लाख रुपए के ले रहा है। अबे साले, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कब से गेट बजाए जा रहा हूँ। 1 लाख रुपए दिए ना, तो बस उतना ही काम होता है उसमें। आई बात समझ में? चल निकल अब यहाँ से। अरे इतनी भी क्या जल्दी है उसको भेजने की? तुम्हें क्या लगा मैं सो रही थी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। राधिका, तुम जाग रही हो? कौन है? और इस गैरमर्द के साथ सो रही थी तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे ये ड्रामा ना मेरे सामने बंद करो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती की, ऊपर से सीना जोरी। एक तो गैरमर्द के साथ सो रही हो और फिर अपने ही पति पे चढ़ रही हो तुम। मोहित, मुझे ना शर्म आती तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे तुम इतनी नीच हरकतें करोगे ना, मुझे पता नहीं था। और ये ना कोई क्लाइंट नहीं है तुम्हारा, ये एक हवलदार है और इसका नाम राज है। भले ही ये तुम्हारा क्लाइंट बन के आया हो, पर ये सब हमारी एक प्लानिंग थी, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने की। प्लानिंग थी? मैं कुछ समझा नहीं। अभी बताती हूँ। यस मैम, आपने बुलाया मुझे? राज, मुझे अपने पति को ना रंगे हाथ पकड़ना है। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रंगे हाथ? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा पति एक धंधा करता है, और हद तो तब हो गई जब उसने मुझे ही नहीं छोड़ा। उसकी सारी सच्चाई ना कल ही मेरे सामने आ गई थी, जब वो मुझे खाना दे रहा था और उस खाने में नींद की दवाई मिला रहा था। वो खाना तो मैंने कल खाया नहीं था, और मुझे ये भी पता चला कि वो किसी क्लाइंट को बुला रहा था। अरे कल तो मैंने कैसे तैसे उस क्लाइंट को भगा दिया, और ये भी बोलने के लिए बोला कि मेरे पति को कुछ भी मत बताना। और मैं चाहती हूँ आज तुम वो क्लाइंट बन के आओ और उसके साथ एक गेम खेलो, ताकि उसकी सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ सके। ओके मैम। ठीक है, तो तुम अभी जाओ, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देती हूँ। मोहित, अरे तुम एक बार ये तो चेक कर लेते हैं कि जिस क्लाइंट को तुम बुला रहे हो कि वो कौन है, कहाँ से आया है। पर नहीं, तुम्हें इन चीजों से क्या मतलब? तुम्हें तो अपने हरे हरे नोटों से मतलब था ना। मोहित, मैं पूछती हूँ तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम इस हद तक गिर गए? और तुमने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा कि अगर उसको पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? तो और क्या करता राधिका मैं? तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा था मेरे लिए? तुम्हारी सैलरी भी 2-2, 3-3 महीनों में आती है, और मेरे को तुमसे पैसे मांगने में ना बिल्कुल शर्म आती थी, इसलिए मैंने ये सब काम करना स्टार्ट कर दिया। शर्म आती थी? पर क्यों? मैं ना अभी कुछ दिन पहले 50 लाख रुपए हारा हूं सट्टे में। बस उसी का कर्जा चुकाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये काम करवाना स्टार्ट कर दिए। बाकी और कोई इरादा नहीं था मेरा। मोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था ना कि ये सब काम करना तुम छोड़ दो, पर तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। तुम क्या बोलते थे कि मैं कभी हार ही नहीं सकता इन चीजों में, और अब हार गए ना तुम। मोहित, मुझे शर्म आती तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे तुम जैसे इंसान को ना डूब के मर जाना चाहिए, जो अपनी बीवी के साथ इतनी गलत हरकतें करता है। तुम्हें पता है, बाहर जब भी मैं ड्यूटी करती हूँ ना, पता है लोग मुझे क्या क्या बुलाते हैं कि तुम्हें सट्टेबाज की बीवी हो। अरे कभी कभी तो इच्छा करती है कि मैं ये जॉब ही छोड़ दूं, जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती हो। और ये रिस्पेक्ट भी पता है मुझे तुम्हारी वजह से नहीं मिल पा रही है। सॉरी राधिका, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना बहकावे में आ गया था कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। मुझे बस एक वही रास्ता दिखा पैसे कमाने का, तो मैंने वो कर दिया। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मोहित, ये अपना ड्रामा बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ,
डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे विद सिग्नेचर। अब निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे ना और कोई बात नहीं करनी, और प्लीज कभी अपना आइंदा चेहरा मत दिखाना मुझे। नहीं नहीं राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज राधिका। देखो मोहित, तुम ना मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करूं और उन्हें यहाँ बुला के ये सब बातें बताऊं कि कैसे तुमने अपनी बीवी के साथ ये सब हरकतें करी हैं, और वो भी कुछ पैसों के लिए। और तुम तो जानते हो कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, तो तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से।